वेलकम टू पीएम पाठशाला गाइस। आज हम लेकर आए हैं मेंस जीएस 3 आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन लेकर आए हैं और इसका आंसर भी गाइस, क्योंकि हमारे मेंस भी आने वाले समय में आने वाले हैं, तो गाइस उसको कैसे डील करना है। लेट्स सी द क्वेश्चन फर्स्ट एंड 250 वर्ड्स का जैसे आज क्वेश्चन मैंने डाला है जीएस 3 डिजास्टर मैनेजमेंट वाले पार्ट से। तो गाइस कैसे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं आंसर राइटिंग के, सो दैट हमारे ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स हम फेच कर पाएँ, उस पर ही आज हम बात करने जा रहे हैं। देखो क्वेश्चन है कि अर्बन एरियाज आर इंक्रीजिंगली ससेप्टेबल टू डिजास्टर रिस्क ड्यू टू अनप्लान्ड डेवलपमेंट। ठीक है, अभी अगर आपने अभी रेनफॉल चल रहा है, अभी बारिश है चारों तरफ, अर्बन एरियाज में अब ज़्यादातर देखोगे कि डिजास्टर रिस्क और अनप्लान्ड डेवलपमेंट ओवर क्राउडिंग की समस्या चल रही है शहरों में। यानी कि अब यहाँ पर इसने एक स्टेटमेंट यहाँ पर इतनी डाल दी कि अर्बन एरियाज में डिजास्टर रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं क्योंकि अनप्लान्ड डेवलपमेंट है, ओवर क्राउडिंग है। अब देखो यहीं से समझ लो कि सबसे पहले तो आपको समझाना पड़ेगा कि अर्बनाइजेशन क्या होता है, करंट इसका स्टेटस क्या चल रहा है। ठीक है, उसके बाद आप इन दोनों शब्दों को यानी कि अनप्लान्ड डेवलपमेंट और ओवर क्राउडिंग की समस्या पे बात करोगे। तो देखो क्वेश्चन में ही आंसर है, यानी कि अब ये कह रहा है सजेस्ट स्ट्रेटजीज फॉर मेकिंग अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कम्युनिटीज मोर रिजिलियंट टू डिजास्टर्स। कह रहा है आपको ऐसी कुछ स्ट्रेटजीज बतानी है, सजेस्ट करनी है, सजेशन फॉर्म में देनी है। ध्यान रखना, शब्दों को पकड़ना। सजेशन फॉर्म में आपको कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज बतानी है जो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को कुछ ऐसा बना दे कि वो डिजास्टर से डील कर पाए। रेजिलियंट का मतलब होता है फ्लेक्सिबल अप्रोच के साथ, थोड़ा इलास्टिक हो जाए। ठीक है, उसको कहते हैं हम रेजिलियंट। तो ये जीएस 3 डिजास्टर मैनेजमेंट का पार्ट है गाइस, इसी को हम डील करने जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, ये पेपर में आपको अप्रोच नहीं लिखनी होती है, इट जस्ट योर अंडरस्टैंडिंग। मैंने आपको एड्रेस करने के लिए बताया है कि हम सबसे पहले क्या लिखेंगे। जब भी आप कोई भी आंसर लिखने बैठो, प्लीज़ उसकी अप्रोच के पॉइंटर ज़रूर कहीं लिख लेना। आंसर में डायरेक्ट आंसर से ही शुरू करना होगा, बट हर चीज़ का फ्रेमवर्क पता होना चाहिए। ऑर्गेनाइज्ड वे में आंसर लिखने का ये बेहतर ढंग है कि आप अप्रोच को सबसे पहले लिख लो। तो अप्रोच में आपने क्या लिखा, इंट्रोड्यूस बाय मेंशनिंग राइजिंग अर्बनाइजेशन एंड प्रेशर ऑन अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर। आपने बता दिया अर्बनाइजेशन कैसे राइज कर रहा है, प्रेशर उसका कैसे है अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर पर, आपने सारा वो एड्रेस किया। फिर आप हाईलाइट करोगे कि हाउ अनप्लान्ड डेवलपमेंट एंड ओवर क्राउडिंग मेक सिटीज डिजास्टर मैग्नेट। ठीक है, अनप्लान्ड डेवलपमेंट और ओवर क्राउडिंग की वजह से डिजास्टर मैनेजमेंट की समस्या और बढ़ जाती है। फिर स्ट्रैटेजीज, फिर एसडीजी गोल, क्योंकि हमें ये 2030 में फुलफिल करना है। तो कौन सा सूटेबल रेलिवेंट एसडीजी इस सेंस में जाएगा, वो आपको ज़रूर पता होना चाहिए। तो ऐसे आप कंक्लूड करोगे अपने आंसर को बेसिकली। तो हम अपना आंसर शुरू करते हैं। तो देखो, इंट्रोडक्शन हैज़ टू बी वेरी पावरफुल। सो व्हाट आई हैव कैरिड द टर्म, हमने यूनाइटेड नेशंस का प्रोजेक्ट उठा लिया दैट बाय 2050 नियरली 70% जो ग्लोबल की पॉपुलेशन है वो अर्बन एरिया में रहना शुरू कर देगी, जिसकी वजह से अनप्रेसिडेंटेड प्रेशर अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर और सिस्टम पे पड़ेगा ही पड़ेगा। अब आप सोचो, दिल्ली की इस वक्त जनसंख्या 2.5 करोड़ है, समझ रहे हो आप। इतने छोटे से डेंसिटी वाले एरिया में, जहाँ पर टेरिटरीज में हमारी बहुत छोटा सा दिल्ली इतना पॉपुलेशन का प्रेशर झेल रहा है, तो सोचो कितना सारा अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब समझते हो, यानी हेल्थ में, ट्रांसपोर्ट में, एजुकेशन में, हर तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर, वाटर, जितने भी रिसोर्सेज उस पर कितना गंदा असर पड़ेगा। फिर आप समझाओगे अर्बनाइजेशन एक ग्लोबल फिनोमेना है। कैसा फिनोमेना है? अर्बनाइजेशन बेसिकली एक ग्लोबल फिनोमेना है, जिसकी वजह से क्या होता है, बट इट हैपेंस अगर हैप्पैजार्डली वे में, अगर ये क्रिएट होगा, ऑर्गेनाइज नहीं होगा, समझ लो इट क्रिएट्स अ रेसिपी फॉर डिजास्टर। ठीक है, नाउ अनप्लान्ड डेवलपमेंट एंड ओवरक्राउडिंग मेक सिटीज डिजास्टर मैग्नेट ड्यू टू, ये जरूर एड्रेस करना है कि मैग्नेट बना क्यों रहा है। तो सबसे पहला पॉइंटर आप लिखोगे, द वेरी फर्स्ट पॉइंटर इज व्हाट, द वेरी फर्स्ट पॉइंटर इज रिड्यूस्ड कैपेसिटी टू एब्जॉर्ब इम्पैक्ट्स। यानी कि आपने देखा इस बारी, जब तो 1-2 बार की बारिश में ही दिल्ली पूरी तरह से भर गई थी पानी से। हमने यहाँ देखा कि दिल्ली के अंदर बहुत ज़्यादा ड्रेनेज सिस्टम ब्लॉक हो गया,
कि बहुत सारे मिनिस्टर्स को, मॉनसून सेशन चल रहा था, बहुत सारे मिनिस्टर्स को देखा गया कि उनको बेचारे गोद में लेके लेके जा रहे हैं, गाड़ी तक पहुंचा रहे हैं, इतना पैर भरा पड़ा है। मतलब इतना ज़्यादा पैर उनका पानी में, इतना ज़्यादा लबालब पानी भरा पड़ा है। तो अनप्लान्ड कंस्ट्रक्शन की वजह से क्या होता है, इंक्रोचमेंट होता है। ये सारे शब्दों का प्रयोग आपको ज़रूर करना है गाइस। बिना इनके टर्म्स का यूज़ किए आप नहीं कुछ लिख पाओगे। इंक्रोचमेंट का मतलब क्या होता है, ब्रीच करना, वायलेट करना, दबा देना समथिंग, नेचुरल डैमेज चैनल्स को, वेटलैंड्स को ये क्या करता है, इंक्रोच कर देता है। इससे क्या होता है, सिटी की कैपेसिटी हैवी रेनफॉल को एब्जॉर्व करने के लिए वो रिड्यूस हो जाती है, जिसकी वजह से फ्लैश फ्लड्स और वाटर लॉगिंग होता है। अब आपको पता होना चाहिए कि जो ये शब्द आया फ्लैश फ्लड, ये क्या होता है फ्लैश फ्लड। फ्लैश फ्लड का मतलब होता है हैवी और एक्सेसिव रेनफॉल, जो बहुत छोटे टाइम पीरियड 6 घंटे से भी कम में हुई, लेकिन जिसकी वजह से रिवर बेड, अर्बन स्ट्रीट्स, ये सारी के सारा क्या है, पूरी तरह से भर गया। ठीक है, एग्जाम्पल जरूर कोट करने हैं कि ऐसा आपने आसपास कहीं देखा। एक तो दिल्ली का एग्जाम्पल दे सकते हो, करंट में जो दिल्ली में हुआ, दिल्ली के अंदर जो 2024 के अंदर हुआ, अभी इतना पानी भरा, और 2023 में भी फ्लड आ गया था। तो गुरुग्राम में क्रॉनिक वाटर लॉगिंग हुई थी। ऐसे मैंने जो एग्जाम्पल गुरुग्राम का दिया है, यू कैन गिव मोर एग्जाम्पल्स। गुरुग्राम में क्रॉनिक वाटर लॉगिंग हुई थी, सारे के सारे स्टॉर्म्स को ब्लॉक कर दिया गया था, वाटर ड्रेन्स को, क्योंकि इतनी अनप्लान कंस्ट्रक्शंस थी। फिर सेकंड पॉइंटर कहोगे आप कि इससे क्या होता है, सरफेस रन ऑफ भी इंक्रीज हो जाता है, यानी कि अनकंट्रोल एक्सपेंशन से जितने भी नेचुरल लैंडस्केप वगैरह होते हैं, कंक्रीट जंगल काट दिया आपने, अब इन्फिल्ट्रेशन रेन वाटर का ग्राउंड में, इससे सरफेस रन ऑफ बढ़ेगा, ड्रेनेज सिस्टम सारे ओवरवेल्म हो जाएंगे। जैसे कि जब हीट वेव डेज दिल्ली के अंदर राइज हुए, तो क्यों पता चला, उससे वहीं पे खबर मिल गई कि भाई दिल्ली के अंदर ग्रीन कवर खत्म होता जा रहा है, क्योंकि अनप्लान्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारा, अनप्लान्ड ग्रोथ हो रही है हमारे अर्बनाइजेशन सेंटर्स में। फिर ओवरबर्डन है इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा, दिस इज द सेकंड वन। थर्ड एग्जांपल इज ओवरबर्डन इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी जितने भी एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, पावर ग्रिड है, वाटर सप्लाई सिस्टम है, ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क्स हैं, but not designed to handle surge in population that comes with unplanned development। बात समझो आप कि जितने भी ये सब हैं, इससे ओवरलोडिंग की समस्या बढ़ रही है। ओवरलोडिंग की समस्या देखो बढ़ी, तो याद है आपको एनसीआर में और इवन दिल्ली एनसीआर में बहुत सारी जगहों पर 2024 के अंदर हीट वेव्स के कारण बहुत सारे एसी जो हैं वो बर्स्ट हो गए, फट गए। और यहाँ पर ओवरबर्डन देखो किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर पर पड़ेगा तो डेफिनेटली उसका वो बहुत गंदा असर पड़ेगा। फिर आप देखो शहरों में जब भी आप देखते हो, अपने घर के आसपास ही नज़र दौड़ा लेना। अगर इफ़ यू लिव इन द सिटीज़ लाइक दिल्ली, बेंगलोर, या जहाँ भी, मुंबई मुंबई जहाँ भी रहते हो आप, चेन्नई में रहते हो, या तो आप चेक करना एक बात को कि आपके घर के आसपास इनफॉर्मल सेटलमेंट और स्लम एरियाज होंगे। देखो इससे भी ना हमारे शहरों पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत असर पड़ता है। कह रहा कैसे, ओवर क्राउडिंग की समस्या की वजह से फ्लड प्लेन्स, हिल साइड एरिया में जो बहुत हाई रिस्क जोन है, वहाँ पे लोग जाके अपना स्लम एरिया बना देते हैं। अब इन सेटलमेंट की वजह से बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इनको मिलता नहीं, और फिर बेचारों को दिक्कत होती है। तो स्ट्रेटजीज फॉर रेजिलियंट सिटीज, कि क्या ऐसा करें। अब नाउ द क्वेश्चन इज, कैसा स्ट्रेटजीज तैयार करें ऐसी। वो कह रहा है देखो जी, इंफ्रास्ट्रक्चर और कम्युनिटी डेवलपमेंट करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अनप्लान ग्रोथ, ओवर क्राउडिंग को एक्सपोज सिटीज टू डिजास्टर रिस्क बिल्कुल पता चलता है, लेकिन आप क्या करो जिससे थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो रिजिलियंट हो जाए, लचीला हो जाए, कि वो हर समस्या को झेल पाए। सबसे पहले करो, इंफ्रास्ट्रक्चर को जो आप बनाने जा रहे हो उसको आप हैजार्ड रजिस्टर्ड डिज़ाइन पे बनाओ। कैसा डिज़ाइन बनाना है, हैजार्ड रेजिस्टेंट, यानी बिल्डिंग, ब्रिज और पावर ग्रिड आपकी सारे स्ट्रिक्टर बिल्डिंग कोड्स को निभाते हुए चले, और उस पोटेंशियल डिजास्टर जैसे कि अर्थक्वेक है, फ्लड है, देखो जापान में कितने सारे अर्थक्वेक्स आते हैं, पर वो फिर भी झेल जाता है ना। क्यों झेल जाता है, क्योंकि रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर है, रिजिलियंट डिज़ाइन है बिल्डिंग्स का। बात समझ रहे हो। फिर डिसेंट्रलाइज सिस्टम, मल्टीपल स्मॉलर स्केल यूटिलिटी नेटवर्क्स बनाओ, ताकि कास्केडिंग फेलियर्स ना हो। अगर कोई पार्ट डैमेज हो गया तो ऐसा ना हो दूसरा भी फटाफट डैमेज हो जाए। तीसरी चीज, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर,
नेचुरल सोल्यूशंस लाओ, पार्क्स लाओ, रेन गार्डन्स लाओ, ताकि रेन वाटर रन ऑफ मिटिगेट कर पाओ फ्लड्स को। फिर आप क्या लिखोगे? कम्युनिटी के बारे में, कि देखो कम्युनिटी की हेल्प सबसे बड़ी हेल्प होती है। रिस्क असेसमेंट एंड अवेयरनेस, आप वल्नरेबल एरियाज को, लोगों को वहाँ के जा जाके एजुकेट करो, इवैक्यूएट रूट्स बताओ उनको। ठीक है, सोशल कोजन, फॉस्टर कम्युनिटी नेटवर्क, वॉलंटियर प्रोग्राम्स बनाओ, इन्वेस्टमेंट करो अपने सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में। ये सारे काम ज़रूरी हैं। तो अगर आप इन स्ट्रैटेजीज़ को इम्प्लीमेंट कर देते हो, तो सिटीज़ आपकी बहुत रिस्पॉन्सिव, अडेप्टेबल हो जाएंगी, जिससे आपका डिज़ास्टर मैनेजमेंट का इम्पैक्ट कम होने लग जाएगा और आप पूरी प्रिपेयर्डनेस के साथ चलो। आपको पहले से ही पता नहीं होता कि आप मानसून आने वाला है, पहले से ही आपको पता होता है कि इस बार पहले से ही प्रिडिक्टेड था ही एक्सट्रीम टेम्परेचर्स रहेंगे। उसके लिए हम प्रिपरेशन कैसी कर रहे हैं? तो अनप्लान डेवलपमेंट और ओवर क्राउडिंग टिकिंग टाइम बॉम्ब्स हैं व्हेन इट कम्स टू डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस। अगर हम अनप्लान्ड रहेंगे तो आप समझ लो बॉम्ब फूटेगा। अब सोचो, जिन घरों में स्टेबलाइजर नहीं थे ना इस बार एसी में, वो सारे एसी फटे हैं इस बार। तो आपको लिखने हैं ये सारी बातों को। तो और देखो, बहुत ऐसा नेचुरल आंसर बनाओ कि आप देखो आसपास की चीज़ों को ऑब्जर्व करके लिखना है आपको आंसर। ये बात मेरी हमेशा ध्यान रखना। यूपीएससी ऑलवेज वांट्स द नेचुरल आंसर्स व्हाट एवर यू आर ऑब्जर्विंग इन दी सराउंडिंग एरियाज। आप सब वो बातें लिखो, आप ये सब रटी रटाई चीज़ों पे मत जाओ प्लीज़। रटी रटाई चीज़ें वहाँ काम आती हैं, एसडीजी गोल, यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट्स, वो सब में काम ज़रूर आएगा, लेकिन आपके एग्जाम्पल्स बड़े ही नेचुरल होने चाहिए। तो बाय प्रायोरिटाइजिंग, अगर आप प्रायोरिटाइज सस्टेनेबल अर्बन प्लानिंग को कर देते हो, रिजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हो, कम्युनिटीज़ को एम्पावर करोगे, तो डेफिनेटली इन रिस्क से आप जरूर बचोगे और आपका एसडीजी गोल जो है 11, जिसको आपको 2030 तक फुलफिल करना है, दैट इज सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, वो आपका डेफिनेटली फुलफिल हो जाएगा। सो गाइज, ये आंसर राइटिंग प्रैक्टिसेस को आपको बहुत अच्छे रेगुलर बेसिस पे करना है। डेली बेसिस पे क्वेश्चन डाले जा रहे हैं, आप उनको ज़रूर चेक कीजिए। आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस, वेदर यू आर राइटिंग 2024 में या नहीं, या 2025 में, जब भी लिखो, आपको प्रैक्टिस आज से ही करनी पड़ेगी। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू पीएम पाठशाला। हैव अ नाइस डे टू ऑल।